क्या किसी एक व्यक्ति के लिए 140 करोड़ की आबादी को शर्मसार किया जा सकता है? क्या एक व्यक्ति की अहमियत पूरे भारत से ज्यादा हो सकती है? क्या एक आदमी के लिए भारत के तिरंगे और उसकी शान में गुस्ताखी की जा सकती है? क्या एक आदमी को बचाने के लिए पूरे मुल्क की इज्जत दुनिया में लुटवाई जा सकती है? इन सवालों के जवाब में हर एक भारतीय यही कहेगा कि नहीं, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। मगर आपका ये जवाब गलत है। पूरे देश की इज्जत को मटियामेट किया जा सकता है एक आदमी के लिए। पूरी दुनिया में भारत की जगहसाई करवाई जा सकती है एक आदमी के लिए। और ये सब कुछ आपकी आंखों के सामने हुआ है, कुछ भी छुपा नहीं है। पिछले कई सालों से आप सुनते आ रहे होंगे कि वो है तो मुमकिन है, उसी तरह से ये भी मुमकिन हो गया है। एक आदमी पूरे देश की इज्जत पर भारी है। या फिर यूं कह लीजिए कि मोदी सरकार ने और देश के प्रधानमंत्री ने उस आदमी को पूरे मुल्क की इज्जत के ऊपर रख दिया है, सब पर भारी कर दिया है। और वो आदमी है ये। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने भारतीय कुश्ती संघ की सदस्यता को रद्द कर दिया है। दरअसल 30 मई को भारतीय कुश्ती संघ को एक पत्र दिया गया था जिसमें अल्टीमेटम दिया गया था कि 45 दिन के भीतर यानी 15 जुलाई तक भारतीय कुश्ती संघ के चुनाव करवा लीजिए। यदि भारत ने ऐसा नहीं किया तो सदस्यता सस्पेंड कर दी जाएगी। इसी आधार पर सदस्यता को सस्पेंड कर दिया गया है। पहले से समस्याओं में घिरे हमारे पहलवानों के लिए ये एक बड़ा झटका है। इस फैसले के बाद अब भारतीय पहलवान 16 से 22 दिसंबर के बीच सर्बिया में होने वाले वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियन में भारत के झंडे तले नहीं खेल पाएंगे। खेल पाएंगे लेकिन भारत के झंडे के तले नहीं। यानी इस फैसले से हमारे जवानों से तिरंगा दूर हो गया। वही तिरंगा जो हमारी आपकी आन बान और शान का प्रतीक है, वही तिरंगा जिसे 15 अगस्त को लाल किले पर फहराते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने भारत को विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का दावा किया था। हालांकि झंडा फहरा नहीं था, इसके भी तमाम वीडियोज उपलब्ध हैं। यही नहीं, उन्होंने ये भी दावा किया था कि अगली बार भी मैं ही लाल किले से तिरंगा फहराऊंगा। और सुनिए, पहलवानों के मेडल जीतने पर सम्मान में जो राष्ट्रगान की धुन बजाई जाती है वो भी अब सुनाई नहीं देगी। जरा सोच कर देखिए, भारत को विश्व गुरु बनाने का सपना क्या ऐसे ही पूरा होगा? ऐसे ही भारत का डंका पूरी दुनिया में बजेगा और गोदी मीडिया और भक्तजन जो दिन भर चिल्लाते हुए नहीं थकते कि पूरी दुनिया में उनका डंका बज रहा है, फलाने जी का डंका बज रहा है, तो वैसे ही बज रहा है डंका। सदस्यता रद्द होने के बाद भारतीय पहलवान यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के बैनर के नीचे खेल तो सकते हैं क्योंकि ये ओलंपिक क्वालिफाइंग चैंपियनशिप है और इसी के आधार पर हमारे पहलवान ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करेंगे, इसीलिए खेलना भी जरूरी है। भारतीय पहलवान अब ऑथराइज्ड न्यूट्रल एथलीट के रूप में गिने जाएंगे, भारत के पहलवान के रूप में नहीं। ऑथराइज्ड न्यूट्रल एथलीट कैटेगरी के खिलाड़ी न्यूट्रल एथलीट होते हैं, यानी कि किसी देश के खिलाड़ी नहीं माने जाते और उनके द्वारा जीते गए पदक किसी देश के पदक नहीं माने जाते। इस चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान जो भी पदक जीतेंगे वो भारत का नहीं होगा, वो उसका व्यक्तिगत होगा। ये बात तो आप लोग जानते ही होंगे कि रेसलिंग ही वो खेल है जिसमें भारत सबसे ज्यादा मेडल जीतता है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत के सम्मान को बढ़ाता है। अब आइए एक नजर उन कारणों पर भी डाल लेते हैं जिनके कारण यह स्थिति पैदा हुई है। इसी साल जनवरी को दिनेश फोगाट, साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया जंतर मंतर पर अपना धरना शुरू करते हैं और भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर महिला पहलवानों के यौन शोषण का आरोप लगाते हैं। विवाद बढ़ने पर केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने मामले की जांच के लिए एक कमेटी बनाई, लेकिन कमेटी का कोई निर्णय नहीं आने पर अप्रैल में पहलवान दोबारा जंतर मंतर पर धरने के लिए बैठ जाते हैं और वे ब्रजभूषण की गिरफ्तारी के लिए आंदोलन करना शुरू कर देते हैं। पहलवान धरना देते रहे लेकिन किसी के कानों में जूं नहीं रंगी। सरकार एकदम ठंडा पीकर सो रही थी। अंत में हार मानकर पहलवानों को सुप्रीम कोर्ट की शरण में जाना पड़ा। 28 अप्रैल को पहलवानों की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि कार्यवाही करिए। तब जाकर दिल्ली पुलिस छेड़छाड़ और पॉक्सो एक्ट में ब्रजभूषण सिंह पर एफआईआर दर्ज करती है। दो एफआईआर। 3 मई को पहलवान तथा पुलिस कर्मियों के बीच जंतर मंतर पर झड़प होती है जिसमें कई सारे पहलवान घायल होते हैं। धीरे धीरे यह मामला तूल पकड़ने लगता है, गांव-गांव पहुंचने लगता है। हरियाणा, यूपी, राजस्थान, पंजाब की खाप पंचायतें भी ब्रजभूषण सिंह की गिरफ्तारी के लिए केंद्र सरकार को अल्टीमेटम देती हैं, लेकिन इन सब बातों का सरकार के ऊपर कोई असर नहीं होता, कोई प्रभाव नहीं होता। इन्हीं सब कारणों से कुश्ती संघ का चुनाव समय से नहीं हो पाता है और इसी बीच चुनाव का मामला पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में पहुंच जाता है। कोर्ट 28 अगस्त तक इन चुनावों पर रोक लगा देता है और इन सब का परिणाम क्या हुआ वो हमने वीडियो की शुरुआत में ही आपको बता दिया है। आइए अब उसी बात को जरा आगे बढ़ाते हैं। भारतीय कुश्ती संघ की सदस्यता रद्द होने पर हरियाणा से कांग्रेस राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग द्वारा भारतीय कुश्ती संघ की सदस्यता रद्द किया जाना दुखद है। हम शर्मसार हैं कि एक व्यक्ति के घमंड और कुकृत्यों के कारण हमारे पहलवानों को पोडियम पर तिरंगे और राष्ट्रगान का साया नसीब नहीं होगा। एक आरोपी को बचाने के लिए देश के सर्वाधिक मेडल लाने वाले खेल की बलि चढ़ा दी जा रही है। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि मैं ये जानकर स्तब्ध हूं कि यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने भारतीय कुश्ती संघ को निलंबित कर दिया है। ये पूरे देश के लिए बेहद शर्मिंदगी की बात है। केंद्र सरकार ने शर्मनाक रूप से अहंकारी होकर हमारे पहलवान बहनों की दुर्दशा के प्रति लापरवाही बरतकर पहलवानों को निराश किया है। ये सवाल लगातार उठता रहा कि
आखिर एक बाहुबली सांसद को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी और खुद देश के प्रधानमंत्री ने बेशर्मी का इतना बड़ा टोकरा अपने सर पर क्यों लगाए रखा? देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इस बात को लेकर भारत की थू-थू हुई। सत्ता में बैठे लोगों को इन चीजों की कोई परवाह नहीं है। आरोप यह भी लगा कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कुछ सीटों का नुकसान न हो जाए, इसकी वजह से यह बदनामी झेलने के लिए तैयार है। आप सब ने देखा था किस तरीके से एफआईआर दर्ज होने के बाद भी आरोपी सीना तान कर घूमता रहा और देश की बेटियों को दिल्ली की सड़कों पर पुलिस के वोटों के नीचे रौंदा गया। आपने यह भी देखा था कि जब एक महिला पत्रकार ब्रजभूषण सिंह से सवाल करती है कि क्या आप इस्तीफा देंगे, इस पर ब्रजभूषण सिंह भड़क जाते हैं और धमकाने लगते हैं। भड़कते हुए माइक पटक देते हैं, गाड़ी में अपनी गाड़ी के दरवाजे में उस महिला पत्रकार का माइक फंसा देते हैं और ऐसा लगता है कि हाथ दबाकर तोड़ देंगे। भारत समेत दुनिया भर के लोगों ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जो व्यक्ति लाल किले से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देता है, वही व्यक्ति देश की बेटियों के साथ इतना कुछ हो जाने के बाद भी खामोश रह सकता है। इन्हीं पहलवान बेटियों ने जब मेडल जीतकर देश का नाम ऊंचा किया था, दुनिया में तिरंगा लहराया था, तब देश के प्रधानमंत्री इन्हें अपने घर बुलाकर फोटो शूट करवाते हुए और वीडियो बनाते हुए देखे गए थे और यहां तक कहा था कि ये सब मेरे घर के बच्चे हैं। मगर जब उन बच्चों को प्रधानमंत्री की मदद की जरूरत पड़ी तो अचानक उन बच्चों को अनाथ कर दिया गया। प्रधानमंत्री के ऐसे एक्शंस को देखकर ही लोग लगातार उन्हें क्रेडिट जीवी कहते रहते हैं, यानी कि काम किसी और का और जब वाहवाही लेने की बात आए तो उसमें कूद पड़ना। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा। इस चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।